नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज बॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त गणेश नादरे और आज हम देख रहे हैं वेइंग बैलेंस कैलिब्रेशन एंड हैंडलिंग। वेइंग बैलेंस कैलिब्रेशन एंड हैंडलिंग इज ए बिग टॉपिक। इस टॉपिक को हम डिफरेंट एपिसोड्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। सबसे पहला एपिसोड अपना रहेगा टाइप ऑफ कैलिब्रेशन एंड क्लास ऑफ वेइंग बैलेंस। चलो दोस्तों, आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ कैलिब्रेशन कौन से होते हैं और क्लास ऑफ वेइंग बैलेंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेइंग बैलेंसेस। वेइंग बैलेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट एक्यूरेसी क्लास बेस्ड ऑन देयर मिनिमम रीडेबिलिटी। मतलब उसका जो मिनिमम रीडेबिलिटी होता है दोस्तों, उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी आपका बैलेंस है तो वेइंग बैलेंस में क्या होता है, जीरो के बाद पॉइंट छोड़ के दो अगर डिजिट दिखते हैं आपके वेइंग बैलेंस में तो आप उसको प्रेसिजन बैलेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जीरो के बाद पॉइंट छोड़ के अगर थ्री डिजिट्स दिखते हैं उसको भी प्रेसिजन बैलेंस। पॉइंट के बाद दो डिजिट्स दिखने वाले वेइंग बैलेंसेस को हम लोग कहते हैं प्रेसिजन बैलेंसेस और क्लास टू वेइंग बैलेंस इसे बोलते हैं दोस्तों। एक्यूरेसी क्लास टू होता है इसका। और मीडियम रहता है वो तीन रहता है, चार रहता है। मैक्सिमम फार्मा इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एरियाज में, पैकिंग एरियाज में पॉइंट के बाद टू डिजिट और थ्री डिजिट जनरली यूज होता है। कभी कभार फोर डिजिट्स भी यूज किया जाता है। एक्चुअली फोर डिजिट्स एंड अबव ये लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, क्यूसी में, पोटेंट ड्रग्स आरसी एंड ऑल दिस थिंग्स करने के लिए। और ये जो भी हमने क्लासिफिकेशन लिया है दोस्तों, ये एनएबीएल के इस डॉक्यूमेंट नंबर एनएबीएल 13303 इशू नंबर 5 से लिया गया है और इसका इशू डेट है 12/8/2014। इसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, इसके रेफरेंस यहाँ से हमने इसको रेफर किया है दोस्तों। तो आपको पता चल गया कौन कौन से क्लास होते हैं। सबसे छोटा होता है वो अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस होता है, वो 7 डिजिट्स होते हैं जीरो के बाद। उसके बाद 6 डिजिट वाला माइक्रो बैलेंस कहलाता है। सेमी माइक्रो होता है वो 5 डिजिट होते हैं जीरो के पॉइंट के बाद। एनालिटिकल बैलेंस में 4 जीरो होते हैं डेसिमल के बाद। प्रेसिजन में टू और थ्री हो सकता है दोस्तों। ये फार्मा इंडस्ट्री में जनरली टू से ही ऊपर यूज होता है। आई थिंक इस ये मीडियम एंड ऑर्डिनरी बैलेंसेस यूज नहीं होते। चलो दोस्तों, अभी नेक्स्ट देखेंगे कैलिब्रेशन टाइप्स। एक्सटर्नल कैलिब्रेशन एंड इंटरनल कैलिब्रेशन दोस्तों। एक्सटर्नल कैलिब्रेशन होता है कि एक्सटर्नल कैलिब्रेशन में क्या होता है दोस्तों, मैनुअल प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेट बॉक्स में जो वेट्स होते हैं वो वेट्स उठा के हम लोग बैलेंस पे रखते हैं और कंपेयर करते हैं कि भाई मैंने 5 ग्राम का वेट रखा है, 10 ग्राम का रखा है, 20 kg का रखा है। जो भी वेट्स हमने वेइंग बैलेंस पे रखे हैं प्रैक्टिकली, और उसका डिजिट वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए दोस्तों। वही मतलब कुछ हो सकता है, फर्क हो सकता है वो फर्क रहता है 0.1% का प्लस माइनस। समझो आपने 10 kg रखा है तो 10 kg का 0.1 क्या हुआ, 10 kg छोड़े, हम 10 kg का 1 kg के हिसाब से पकड़ेंगे। 1 kg का 0.1 होता है दोस्तों 1 ग्राम। 1 ग्राम प्लस माइनस चलता है दोस्तों। मतलब 999 ग्राम टू 1001 तक ये एक्यूरेसी इतनी चलती है दोस्तों। मतलब प्लस माइनस वेरिएशन चलता है। सेम इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कैलिब्रेशन। और इंटरनल कैलिब्रेशन को क्या कहते हैं, इंटरनल कैलिब्रेशन में आपने एक बटन देखा होगा, जो भी छोटे बैलेंसेस होते हैं, एनालिटिकल बैलेंस होता है या प्रेसिजन बैलेंस होता है, उसमें एक ऑप्शन रहता है इंटरनल कैलिब्रेशन। सेल्फ कैलिब्रेशन करता है दोस्तों। इसमें क्या करता है सेल्फ कैलिब्रेशन, इट डजंट रिक्वायर मैनुअल एफर्ट्स, इसमें चाहिए ही नहीं। इट अलाउज वेइंग स्केल और बैलेंस टू कैलिब्रेट इटसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। सम स्केल्स कैन आल्सो बी कैलिब्रेटेड विद अ सिंगल क्लिक ऑफ द बटन। मतलब वो ऐसे ऑप्शन होता है हर एक बैलेंस पे, उसके हिसाब से बैलेंस सेल्फ कैलिब्रेशन करता है दोस्तों। इसे बोलते हैं इंटरनल कैलिब्रेशन। और कैलिब्रेशन में जनरली क्या करते हैं दोस्तों, लिनियरिटी, अनसर्टनिटी एंड एसेंट्रिसिटी। लिनियरिटी मीन्स क्या है, जो भी हम वेट्स रखते हैं अलग अलग, 1 mg, 2 mg, 5 mg, और इसका जो प्लस माइनस 0.1% में जो वेरिएशन आता है, इस टेस्ट को हम कहते हैं लिनियरिटी टेस्ट। और अनसर्टेनिटी क्या करते हैं दोस्तों, अनसर्टेनिटी में हम करते हैं कि 10 mg का एक्सटर्नल वेट 10 बार रखते हैं और 10 बार रख के उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सेम वेट को मल्टीपल टाइम्स वेट करके हम लोग उसका वेरिएशन निकालते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू। नेक्स्ट एसेंट्रिसिटी मीन्स क्या है, एसेंट्रिसिटी दोस्तों ये होता है, ये समझो कि ये आपका वेइंग बैलेंस का प्लेटफॉर्म है। इस वेइंग बैलेंस के प्लेटफॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग 5 जगह पे सेम वेट रख के उसका वेट रिकॉर्ड करते हैं। और उसका समझो ये बीच का है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ओके।
या अलग पांचों लोकेशन के वेट के वेरिएशन निकलते। जैसे हम लोग अनसर्टेनिटी में सेम ही जगह पे 10 बार रखते हैं, वैसे एक्सेंट्रिसिटी में कॉर्नर लोड भी हमेशा कहते हैं अलग अलग जगह पे हम लोग वेट चेक करते हैं दोस्तों। ये देखा हमने वेइंग बैलेंस कैलिब्रेशन के बारे में शॉर्ट में दोस्तों। आगे इन डिटेल्स हम हर एक एपिसोड में हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बैलेंस कैलिब्रेशन रिगार्डिंग आपको कुछ भी स्पेसिफिकली वेइंग बैलेंस के रिगार्ड्स पूछना है तो आप कमेंट करके इस वीडियो में हमें बता सकते हैं दोस्तों कि सर हमें बैलेंस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे दोस्तों आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। दोस्तों हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Audio Jungle.